कल्लू की मम्मी गेट खोलो, तुमने तो पहचाना नहीं क्या? अब उन्हें चढ़ी गुस्सा, तब कहती का मैं तो मोरी में ढकेले आई, मैं तो मोरी में ढकेले आई, गुस्सा के मारे मैं हिंदू धर्म छोड़ आई। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मेरी बहनों, जिम्मेदारी आपकी भी है इन्हें संभालने की। और भाई लोग, आज ही आप लोग संकल्प ले लो। वैसे तो हमें पता है जे भैया लोग ने किया था। अगर सुदेश बहादुर नगला सेतु, और ये हमारे दादाजी सुदेश बहादुर जी सेतु के नगला से ये 50 रुपए धमदान दे रहे हैं। सदैव उनके आशीर्वाद के आभारी रहेंगे। देखिए, सबसे अवगुण की खान है अगर तो ये नशा है। इसका त्याग कर दिया, तुम्हारे उत्थान के लिए रास्ता खुल जाएंगे। तो और वैसे तो सही बात तो जाए कि भगवान बुद्ध चिल्लाए के चले गए, सतगुरु संत शिरोमणि रैदास जी चिल्लाए के चले गए, सतगुरु संत कबीर साहब चिल्लाए के चले गए, बाबा साहब चले गए, तो हम कौन खेत की मूली है? बताओ। लेकिन यहाँ के भैया अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो मानेंगे मेरी बात को। चलिए एक बार हम लोग सभी लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोलेंगे, इसके बाद आरती वंदना करवाएं। सभी लोग बड़े प्यार के साथ में बोले, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, हवा भी चल रही है और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बोलो सभी लोग बोलेंगे बड़े प्यार के साथ में। ये मानसिक वर्जिश है, मन के विकार खत्म हो जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बोलो बुद्धं शरणं। ये नाम हम लोग नहीं अकेले बोल रहे हैं। जिसने इस नाम को बोला वो धन हो गया, वो महान हो गया। सम्राट अशोक ने बोला, राजा बिंदुसार ने बोला, राजा बिंबिसार ने बोला। दो नाम मैंने क्यों लिए? एक भगवान बुद्ध के समय राजा हुए, उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम? बिंबिसार। और सम्राट अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार। नाम एक ही से है, एक में टा है, एक में वा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बोलो बुद्धं शरणं। अमल अशोक लोक हितकामी, नमो तथागत मूर्ति नमामि, बोलो धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बोलो। राजा अशोक ने मुख से बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि। राजा अशोक ने मुख से बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बोलो बुद्धं शरणं। और
संत बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ में इसी नाम को बोला। क्या एक बात बताओ, बाबा साहब के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम है किसी को पता? देखिए, बाबा साहब के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था चंद्रमणि। क्या नाम? चंद्रमणि। भैया क्या नाम? चंद्रमणि। बाबा साहब ने मुख से बोला धम्म की शरण गच्छामि, बोलो संत की शरण गच्छामि, बुद्ध की शरण गच्छामि, बोलो। आज हम सभी लोगों ने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब ने बोला ये बुद्धं शरणं गच्छामि। जिसने अपना लिया और बुद्ध की शरण में जो चला गया, धर्म की शरण में चला गया, संघ की शरण में चला गया, वो दुख मुक्ति मार्ग से ग्रस्त हो जाएगा। देखिए भैया, अब एक बात आ गई, बात धम्म की है, साधने की है, ज्ञान बात है, यहाँ पर ज्ञान की हो रही है। लेकिन एक और बात बता दें, ज्ञान भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार का बताया है। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए, वो 3 प्रकार का कहां से? ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन 3 प्रकार का कहां से आ गया ज्ञान? नंबर 1 शुद्ध प्रज्ञा। शुद्ध प्रज्ञा का मतलब होता है सुना हुआ ज्ञान या फिर पढ़ा हुआ ज्ञान। किसी के मुखारबिंद से सुन के लोग ज्ञानवान बन जाते हैं या किताब से पढ़ के ज्ञानवान बन जाते हैं, लेकिन अभी ज्ञानवान नहीं बने। लोग तो अपने आप में तो ज्ञानवान बनने लगते हैं, हम समझने लगे कि हम ज्ञानवान हैं, हमने किताब से पढ़ लिया, याद कर लिया, हमने जान लिया कि हम ज्ञानवान हैं। लेकिन शुद्ध प्रज्ञा फिर चिंतन वही प्रज्ञा, सुना हुआ ज्ञान या फिर पढ़ा हुआ ज्ञान, फिर इस पर चिंतन करो कि वास्तव में ये बात सही कही या गलत है। जो बातें यहाँ पे बताई गई इन पे मंथन भी करना, चाहे मत करना कि नरेंद्र ने कह दी है ये बात सही है, चिंतन करना। फिर चिंतन वही प्रज्ञा हुई। सुना हुआ ज्ञान या किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान उसे कहते शुद्ध प्रज्ञा। फिर उस पर चिंतन करना तो होता है चिंतन वही प्रज्ञा। फिर उसे अपने आचरणों में ढालो, अगर अच्छा है तो। जब आचरणों में ढालोगे तो क्या होगा? भावनामयी प्रज्ञा। तो ज्ञान इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है। लेकिन लोग का किताब से पढ़ ली मुंह से चिल्लाने लगे, कहा हम तो ज्ञानवान हैं, लेकिन खुद आचरण नहीं करते हैं। और जब तक भगवान बुद्ध ने कहा, वो इंसान 4 प्रकार के बताए थे। कैसे? उपल बटाल जटाल सम कछु दीपक घेनु समान। 4 प्रकार के इंसान है संसार में। उपल बटाल जटाल सम कछु दीपक घेनु समान। करिए जांचे जहान करे जनक में 4 प्रकार। करिए जांचे जहान करे जनक में 4 प्रकार। देखिए हम बताए इसलिए दे रहे हैं कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। कभी हम यही नहीं जान पाते कि जो अच्छा है क्या बुरा है। तो भगवान बुद्ध ने बताया, क्या बताया? हम लोग सब की वही प्रसंग जो चल रहा था
सिंगाल वाला चला था पहले। तो उसी प्रसंग के आगे की लाइन है, वो भगवान बुद्ध से सिंगाल कहने लगा कि हे भगवान, संसार में मनुष्य सभी एक जैसे हैं, हम ये कैसे पहचाने कि अच्छा है कि बुरा है। तो भगवान बुद्ध समझाने लगे, क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आई? नहीं भगवान, मुझे विस्तार से समझाइए। तो भगवान बुद्ध समझाने लगे, कैसे? समझे आप लोग? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैया अम्मा का देखती मैया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना अपना हित देखते ना दूसरे का हित। कर जगहान पुनः मर जाई। जैसे अभी हमें सुनने को मिला कि किसी साइड पे जैसे एक ओला होता, ओला तो सभी लोग जानते हैं, जो बरसात में बरसता है। ओला गिरता है, किसान की फसल को नष्ट कर देता है। कर देता कि नहीं कर देता है? किसान की फसल को नष्ट कर दिया और कुछ क्षणों के बाद देखो वो भी नष्ट हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही समाज में कुछ इंसान होते हैं, ना तो अपना भला होने देते हैं और ना दूसरे का भला होने देते हैं। भगवान बुद्ध कहने लगे कि ये इंसान अच्छे नहीं है, जो ना अपना भला करे ना दूसरे का भला करे। आ जाइए, फिर कौन अच्छे हैं? 4 प्रकार के इंसान बताइए। नंबर 2 में लखे लखे पर नाही, लखे लखे पर नाही, बाढ़े बीरुद बरगद छाही। लखे और लखे पर नाही, और बाढ़ी बीरुद बरगद छाई। देखिए 4 प्रकार के इंसान हम बता के वंदना करवाएंगे हैं। दूसरे नंबर के ये, और ये बहुत जरूरी है, तुमने अगर ये दवाई जान ले तो जान ले बहुत जल्दी पहचान लियोगा। वो कैसे है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना भला तो करते हैं, जैसे बरगद छाई, जैसे बाढ़े बीरुद बरगद छाई। जैसे बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ विस्तार पकड़ लेता है बहुत, और उसके डाल से देखो तुम जड़, डाल से जड़ निकलती रहती है, लेकिन उसके नीचे अगर कोई पौधा पनप जाए तो उसे उगने नहीं देता। बरगद का पेड़ उसका विकास नहीं होने देता। होने देता क्या? नहीं होने देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बरगद की तरीके से कि अपना भला तो करना चाहते लेकिन दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। अब आ जाइए नंबर 3 में। चलते भुवन में दीपक भाई, चलते भुवन में दीपक भाई, देवे अंधकार भगाई। जैसे दीपक होता है, लेकिन विज्ञान आगे निकल गई। दीपक का सिस्टम क्या था? दीपक का सिस्टम था कि दीपक दूसरे को प्रकाशित करता था, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा रहता था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे दूसरे को तो खूब उपदेश देते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं,
हमने देखा है, बात बुराई की नहीं है, बात आ गई तो कहनी पड़ती है। क्या भैया मेरे कथौवाचक बहुत ऐसे हो गए हैं, मंच पे उपदेश देते भैया दारू मत पीना, लेकिन मंच से उतर गए तो पहली मैंने मंगवाया कि धर रही थी है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि अगर दूसरे को उपदेश दो तो खुद भी तो साफ हो पहले। अगर खुद ही गंदे हो तो दूसरे को उपदेश क्या दोगे तुम? तो भगवान बुद्ध ने कहा ये तीसरी प्रकार के इंसान है कि दूसरे को तो प्रकाशित करते हैं और खुद के नीचे देखो तो दूसरे का तो भला करते हैं और खुद के परिवार को देखो तो दशा खराब। दूसरे के लड़के को पढ़ाए रहे और खुद के लल्ला मोमबत्ती में लगा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये तीसरे प्रकार के ये भी अच्छे नहीं है। सिंगाल कहने लगा भगवान ये भी अच्छे, पहले भी अच्छे नहीं, दूसरे नहीं अच्छे, तीसरे नहीं अच्छे, फिर कौन अच्छे? तो बोले भगवान बुद्ध क्या कि चरत न पेट भरत भल गाई, चरत न पेट भरत भल गाई, पाछे पाछे क्षीर पियाई, चरत न पेट और भरे भल गाई और बाछे बाछे क्षीर पियाई। गाय एक गाय पशु है, देखिए गाय एक पशु है, गाय का तुम कितना भी दूध निकाल लेना। चर तिन पेट भरे भल गाई, गाय को तुम ढीले चरने के लिए पत्ता तिनका चर के अपने पेट को भर लेती है और उसे जो पालने वाला ग्वाला होता है उसे कुछ ना कुछ देती कि नहीं देती है। उसका भला किया, अपना पेट भरा और उसका जो बच्चा होता है, गाय का तुम कितना भी दूध निकाल लेना, जो उसका बच्चा होगा उसके लिए वो थोड़ा बहुत छुपा लेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा इंसान वो अच्छे हैं, अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें और कुछ थोड़ा बहुत बचे तो समाज का भी भला करें, वो इंसान सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए भगवान बुद्ध की। सिंगाल कहने लगा भगवान मेरे मन में फिर शंका आ गई। केवल 2 लाइनें अति संक्षेप में बता रहे हैं। वो कहने लगा कि भगवान अच्छे बुरे की पहचान कैसे कर ले हम? तो भगवान बुद्ध कहने लगे सुनो कि बिन पूछे से निज गुण गावे और पूछे से पर दोष लगावे। यानी कि एक तो वो कि बिन पूछे से निज गुण गावे। कोई कोई को तुम देखो या कुछ लोग होते हैं कि वे आए और अपनी बड़ाई की बिन्ने झड़ी लगाए गई, हम मन गए थे, मन पे जे कर दो वो कर दो, जे हुआ वो हुआ, होते कि नहीं होते? बिन पूछे से निज गुण गावे और पूछ रहे हो अगर तुम क्या भैया उनके का हाल है, अरे उनके तो लौड़ई ऐसे है, उनके लड़कवा ऐसे, उनकी लुगाई ऐसी है, उनके घर में जू होत बूत, पूछे से पर दोष लगा में। अगर तुमने दूसरे के हाल पूछ गए तो वे दोष लगाने लगे भाई, ऐसे होते हैं। अब आ जाओ, उन्होंने कहा कि अच्छे कौन है? उन्होंने कहा कि बिन पूछे से पर गुण गावे, बिन पूछे से पर गुण गावे और पूछे उसे निज, पूछे उसे निज गुण को दुरावे। यानी कि बिना पूछे से बताए देवे कि भैया बे आदमी बढ़िया है, सही है, बेऊ सही है, ठीक है, उनको ऊपर मिलाए कि ठीक है हिसाब किताब। अब ज्यादा नहीं कह सकते है गलत, लेकिन हम भाई ज्यादा नहीं कह सकते। और अपने अगर बारे की पूछे तो अपने को बहुत ज्यादा एकदम से बड़ाई ना करे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इंसान अच्छे हैं। समझ लेना बात को, आप लोगों को भी पाला पड़ जाए तो पहचान लेना कि अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करें और संसार में 4 प्रकार के इंसान कैसे हैं। इसी के साथ हम चाहेंगे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। उन लोगों को मनऊ नहीं उठ मैंने को